हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं आने वाले सभी एग्जाम, चाहे बीएसओ हो, बीपीएससी पीटी हो, बिहार दरोगा प्री हो, बिहार दरोगा मेंस हो, सभी में जो है साइंस का जो है एग्ज़ाम में 30% वेटेज रहता है। आप लोग बिहार एसएससी में देख लें कि 75 में 25 साइंस है जीके जीएस में, और बीएसओ में भी 25 साइंस है। और अभी 11 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है डीएसटी में, उसमें भी साइंसों की संख्या 20 के करीब है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे से तैयारी करके आप लोग जो है मेरा वीडियो देख के साइंस का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी युक्ति प्रकाशन का एक बुक है साइंस का, उसके हम डेली के डेली लेकर आए हैं। हम आपको पिछला 5 चैप्टर लेकर आए हैं फिजिक्स का, उसके बाद फिजिक्स खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री लेकर आएंगे, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी लेकर आएंगे। हमारा जो चैप्टर अभी तक हुआ है उसमें यांत्रिकी, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, ऊष्मा और छठा टॉपिक ध्वनि का होगा। आज 7वां टॉपिक जो है आधुनिक भौतिकी का होगा। इसके बाद 8वां टॉपिक कंप्यूटर का, 9वां टॉपिक जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का होगा, 10वां विविध के होगा। उसके बाद आप लोग के लिए जो है एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाया जाएगा। उसके बाद आपको जो है रसायन विज्ञान शुरू किया जाएगा। उसके बाद आपको जीव विज्ञान शुरू किया जाएगा। टोटल फिजिक्स में 10 टॉपिक है, केमिस्ट्री में 13 टॉपिक हैं, और बायोलॉजी में टोटल जो है 18 टॉपिक आपको, जंतु विज्ञान में 7 टॉपिक और वनस्पति विज्ञान में 11 टॉपिक लेकर आएंगे। इससे आप लोग को क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा जाता है। उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के साइंस का क्वेश्चन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसी पर ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण का द्वारा। साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन तथा अल्फा कणों को। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 का मुख्य चिकित्सीय उपयोग होता है समान कैंसर की पहचान करना। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेसर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते रहते हैं? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक आइसोटोप होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे तत्व 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं समभारिक। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्म की। भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है जिसमें यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 229 का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। रेडियो एक्टिव में मापा जा सकता है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पादन होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। गामा किरणें के खोजकर्ता जो है बैकलर है। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर जो है 10 से 14
पर पावर 14 मीटर से 10 पर 10 मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर रेंज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जिसका होता है 10 पर पावर 20 से 10 पर पावर 18 तक। उपयोग जो उसका आता है, इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए जो है बहुत हानिकारक है। दूसरा में आइए, एक्स किरण है, इसका खोज रोजन ने किया है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 10 पर पावर 10 मीटर से 10 पर पावर 8 मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर इसका जो होता है 10 पर मीटर 18 तक से 10 पर 16 तक होता है। इसे चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तीसरा ये पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज, इसका खोजकर्ता रिटर है। तरंगदैर्घ्य परिसर जो इसका होता है 10 पर पावर 8 मीटर से 10 पर पावर 7 मीटर तक। इसका आवृत्ति परिसर होता है 10 पर पावर 16 से 10 पर पावर 14 तक। सिकाई करना प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने एवं बैक्टीरिया को नष्ट करने आदि में किया जाता है। दृश्य किरणें विजिबल लाइट रेज जो होता है खोजकर्ता न्यूटन है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 3.9 गुने 10 पर पावर 7 मीटर से 7.8 गुने 10 पर पावर 60 मीटर तक। इसका आवृत्ति परिसर होता है 10 पर पावर 14 से 10 पर पावर 12 तक। इसमें इसका उपयोग जो होता है, इसे हमें वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका खोजकर्ता जो है हर्शेल हैं। तरंगदैर्घ्य परिसर इसका 7.8 गुने 10 पर पावर 7 से 10 पर पावर 3 तक मीटर तक होता है। आवृत्ति परिसर जो इसका होता है 10 पर पावर 12 से 10 पर पावर 10 तक। ये किरणें उष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों के सिकाई करने में किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इनका प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे शॉर्ट रेडियो वेव्स, इसके खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज हैं। तरंगदैर्घ्य परिसर इसका जो होता है 10 पर पावर 3 मीटर से 1 मीटर तक। नोट 10 पर पावर 3 मीटर से 10 पर पावर 2 मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। लघु रेडियो तरंगे का जो आवृत्ति परिसर होता है 10 पर पावर 10 से 10 पर पावर 8 तक। इसका उपयोग जो होता है रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में इनका उपयोग किया जाता है। 7वां है दीर्घ रेडियो तरंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसका खोजकर्ता मार्कोनी है। इसका जो तरंगदैर्घ्य है 1 मीटर से 10 पर पावर 4 मीटर तक है। आवृत्ति परिसर 10 पर पावर 5 से 10 पर पावर 4 तक होता है। इनका उपयोग रेडियो एवं टेलीफोन में किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। किस कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया है? सोनी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हेनरिच हर्ट्ज ने। एक्स किरणें की खोज किसने की? विलियम रोजन ने। रडार के आविष्कार का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? रॉबर्ट बाटसन बार्ट को। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है बन विक्षेपित विकिरण। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेड ने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप। जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। सरकार ने झावा जला कोयला के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जर्मेनियम प्राप्त होता है जो अर्धचालक बनाने में काम आता है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे को। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह बरकरार है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं उनका मार्गदर्शन निर्देश करने के लिए। त्रिवियम चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर अथवा
किसी सशक्त प्रकाश स्रोतों से निकली दो प्रकाश किरणें व्यक्तिकरण से त्रिमीय प्रतिबिंब बनाने के संबंध में समृद्धि कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। लेजर किरणें होती है केवल एक तरंग की। सर्वप्रथम लेजर की खोज किसने की? थियोडर मेनन ने। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु बम किस तत्व का प्रयोग करता है? प्रायः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम Pu 239 का। प्रथम परमाणु बम कब व किसके द्वारा बनाया गया? रॉबर्ट ओपन हिमर द्वारा 1945 ईस्वी में। भारत में अणुबम के विकास व प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार रहे डॉक्टर राजा रमन्ना। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक का घटक अंश कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी का क्या नाम है? अप्सरा। अगस्त 1956 से कार्यरत है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक प्रकार की भट्ठी जिसमें रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पर महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। यूरेनियम व थोरियम में कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो थोरियम। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या होता है? सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है जो एक अर्धचालक पदार्थ होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। कलपक्कम तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का क्या नाम है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। कलपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतकालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गलित सोडियम का। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो पदार्थों को उसमें अधिक उत्पन्न करता है जितना कि वह प्रयुक्त करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों को एक अच्छा अवशोषक है और इसमें चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिक नली का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। अति चालकता किस तापमान पर अधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? जिसमें लाखों रुपए की बचत हो सामान्य तापमान पर। एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है KAR विधि से। एक्स किरणों किसको पार नहीं कर सकती है? अस्थियों को। पहले ताप यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? J.A. फ्लेमिंग ने। ये था मेरा आज का आधुनिक भारत का साइंस का फिजिक्स का सेट नंबर 8। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम आपको लाएं वो आपके पास जो है पहुंच जाए। आप लोग जो मेरा YouTube का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।